हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है हमारा कैथेटराइजेशन के बारे में। ठीक है, तो कैथेटराइजेशन के अंदर से मेनी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं हमारे नोट सेट एग्जाम से लेकर जितनी भी सीएचओ एग्जाम होते हैं वहां तक के सब में क्वेश्चन बनता है। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सर कैथेटराइजेशन क्या होता है? तो बेटा कैथेटराइजेशन याद रखना एक तरीके का क्या होता है, प्रोसीजर होता है। क्या होता है बेटा? प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये प्रोसीजर होता है तो किस में यूज करेंगे? ठीक है, तो हम यूज करते हैं जो पेशेंट, ठीक है, सेल्फ यूरिन पास आउट नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? डोंट सेल क्या नहीं कर पाता? सेल्फ यूरिन पास आउट नहीं कर पाते। ठीक है, उन पेशेंट के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, जो पेशेंट खुद से यूरिन पास आउट नहीं कर पाते, ठीक है, पास आउट अनेबल, ठीक है, अनेबल नहीं कर पाते, उसको हम क्या बोलते हैं? उस पेशेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैथेटराइजेशन। ठीक है बेटा, एक एमसीक्यू इसके अंदर से आता है कि जो अपना कैथेटराइजेशन है वो किस तरह का प्रोसीजर है। तो क्या क्या बताना है आपको? ये एक तरह का क्या होता है? स्टेराइल पोजीशन, स्टेराइल प्रोसीजर होता है। कैसा प्रोसीजर होता है? ये एक तरह का स्टेराइल प्रोसीजर होता है। इसमें से एक एमसीक्यू ये बनता है। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू मैंने क्या बताया कि पेशेंट में यूज करते हैं जो पेशेंट खुद यूरिन पास आउट नहीं कर पाते तो उनके लिए हम यूज करते हैं। देन किस तरह का प्रोसीजर होता है? तो बताना है किस तरह का होता है, स्टेराइल प्रोसीजर होता है। चलो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब बात करते हैं कि सर इसके अंदर कि भाई कौन कौन सी पोजीशंस देनी होती है। ठीक है, तो पोजीशंस के बारे में बात करते हैं कि भाई आपको जब कैथेटर इंसर्ट करना होता है तो आपको कौन सी पोजीशन देनी होती है। ठीक है, तो पोजीशंस की बात करें तो पोजीशंस पे क्वेश्चन आता है कि भाई पोजीशन कौन सी देनी होती है। ठीक है, पोजीशन पे बात करें तो इसमें हम पोजीशन देंगे जेंडर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? जेंडर के अकॉर्डिंग। एक होगा अपना इसके अंदर मेल, एक होगा अपने पास इसके अंदर फीमेल। ठीक है, एक होगा अपने पास मेल, एक होगा इसके अंदर फीमेल। ठीक है, चलो सर, अब मेल के लिए जो हम जो पोजीशन देते हैं वो देते हैं अपने इसके अंदर सुपाइन पोजीशन। क्या? सुपाइन पोजीशन, उसके अंदर अपन देते हैं सुपाइन पोजीशन। और जो फीमेल के लिए यूज करते हैं हम वो यूज करते हैं हम इसके अंदर डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। ठीक है, रिकमेंडेड पोजीशन यूज करते हैं। इसमें से एमसीक्यू आता है कि भाई मेल के लिए कौन सी पोजीशन यूज करते हैं और फीमेल के लिए कौन सी यूज करते हैं ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन। तो आपको बताना है मेल के लिए तो यूज करते हैं सुपाइन पोजीशन और फीमेल के लिए यूज करते हैं डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। चलो ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया। अब बात करते हैं सर साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, आपने साइज वो पोजीशन तो बताई दी कि हाँ भाई कौन कौन सी पोजीशन। अब बात करते हैं इसके अंदर साइज का कि भाई कौन सी एज के अंदर कौन सी साइज का अपना कैथेटर यूज करेंगे। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके अंदर साइज का कि बेटे सर इसके अंदर साइज कौन सी यूज करनी है। तो अपन जो साइज देखेंगे वो अपन देखेंगे एज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एज के, यानी उम्र के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो चलो अपन देखते हैं हम इसके अंदर साइज एज कि सर साइज कौन सी यूज करेंगे हम। तो पहले हम इसके अंदर यूज करेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, देन इसके अंदर अडल्ट। ठीक है, अडल्ट, अडल्ट में भी हम दो यूज करेंगे इसके अंदर। एक होगा अपने पास फीमेल एंड देन सेकंड है अपने पास मेल। ठीक है, चलो बात करते हैं हम इसके अंदर भी साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो चिल्ड्रंस में हम यूज करते हैं 8 से 10 फ्रेंच का। कितना? 8 से 10 फ्रेंच का हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं? कैथेटर। चलो, अब फ्रेंच से एक क्वेश्चन आता है अपने नोट सेट के अंदर। एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस जो अपने पेपर लगे हुए हैं उनमें से एक एमसीक्यू आया हुआ है फ्रेंच पर कि जो फ्रेंच होता है ये क्या होता है? ये मापक इकाई होती है। जो अपनी किसकी होती है मापक इकाई? किसकी? कैथेटर की। चलो, अब ये क्या होता है? एक तरह का क्या होता है? आउटर। ठीक है, कैथेटर क्या, ये फ्रेंच क्या होता है? आउटर डायमीटर मीटर ऑफ कैथेटर। ठीक है, कैथेटर का क्या होता है? ये आउटर डायमीटर होता है। याद रखिएगा, इस पे एक एमसीक्यू आया हुआ है किस पे? हमारे नोट सेट एग्जाम में। कब? नोट सेट में आया हुआ है ये, नोट सेट एग्जाम में, कि भाई जो अपना फ्रेंच है वो कौन से क्या बोलते हैं इसको? तो ये क्या होता है? आउटर डायमीटर होता है। किसका? कैथेटराइजेशन का आउटर डायमीटर होता है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल की। सर फीमेल में हम कितने फ्रेंच का यूज करते हैं? तो फीमेल में हम यूज करते हैं 12 टू 14 फ्रेंच का। और देन मेल में यूज करते हैं हम 14 टू 16 फ्रेंच का। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक कि जो हम चिल्ड्रंस में कौन सा 8 से 10 फ्रेंच का यूज करते हैं, अडल्ट में जो फीमेल आती है उसके लिए हम करते हैं 12 टू 14 का, और जो मेल है उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा? 14 टू 16 फ्रेंच का। सॉरी, 14 टू 16 फ्रेंच का हम इसके अंदर यूज
करते हैं। चलो ये तो बात हो गई कि सर आपने बता दिया कि भाई कैसा प्रोसीजर होता है, स्टेराइल होता है, कौन सी पोजीशन देती है वो बता दिया आपने, साइज भी बता दी। तो अब बात करते हैं हम इसके अंदर की, चलो अपन ने इंसर्ट तो कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर की सर जो अपन ने कैथेटर केयर होती है, ठीक है, जो कैथेटर केयर होती है, कैथेटर केयर होती है वो किस टाइप की प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है, ठीक है। एक होती है अपने पास कैथेटर केयर जो हमें कैथेटर लगाने के बाद में करनी होती है। कौन सी होती है? कैथेटर केयर, ठीक है। वो हमें कब करनी होती है? आफ्टर कैथेटराइजेशन के, आफ्टर कैथेटराइजेशन के बाद में करनी होती है, ठीक है। कब करनी होती है? एवरी शिफ्ट में, ठीक है, एवरी शिफ्ट में। क्वेश्चन आता है कि कब करनी होती है, तो याद रखना एवरी शिफ्ट में, ठीक है, एवरी शिफ्ट में, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, ठीक है। यदि एवरी शिफ्ट ना आए ऑप्शन में तो आपको बताना है एवरी 8 आवर में, ठीक है। 8 आवर में अपने को क्या होती है? कैथेटर केयर करनी होती है, मतलब वहां से क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है। समझ में आ गया? कब करनी होती है, क्वेश्चन आएगा तो कब करनी होती है? एवरी शिफ्ट में करनी होती है अपने को कैथेटर केयर, और ऑप्शन ना आए तो सेकंड ऑप्शन क्या है? 8 आवर में करना होता है, ठीक है सर। अब बात करते हैं कि सर ये जो कैथेटर केयर है, ठीक है, जो कैथेटर केयर है, ठीक है, ये किस तरह का प्रोसीजर होता है, तो बताना आपको ये क्लीन प्रोसीजर होता है, ठीक है, क्लीन प्रोसीजर होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैथेटराइजेशन, ठीक है, ये स्टेराइल पोजीशन और स्टेराइल प्रोसीजर होता है, और जो हमारा कैथेटर केयर होता है, ठीक है, ये एक तरीके से होता है क्लीन प्रोसीजर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो कि भाई कैथेटर केयर तो किस टाइप का प्रोसीजर है? क्लीन प्रोसीजर है, और जो हमारा कैथेटराइजेशन है वो किस तरह का स्टेराइल प्रोसीजर है, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करनी है कि सर किस तरह से क्लियर करना है, ठीक है, किस तरह से क्लीन करना है। तो अपन इसके अंदर बताते हैं कि किस तरह से क्लीन करना होता है, ठीक है। क्लीन किस तरह से करना होता है, तो बात करते हैं क्लीन कि सर क्लीन कैसे करोगे, ठीक है। तो क्लीन करोगे तो मेल के लिए, ठीक है, मेल में कैसे क्लीन करना है और फीमेल में कैसे क्लीन करना होता है, ठीक है, अपन देखेंगे। तो जो अपना मेल है उसके अंदर हम रोटेटरी मैनर में क्लीन करते हैं, ठीक है, इसमें रोटेटरी मैनर में क्लीन करते हैं। मतलब जैसे कि ये अपना मेटस, मान लो ये अपना मेटस पेनिस होता है, पेनिस का मेटस होता है, अपने को कैसे क्लीन करना होता है? ऐसे, ठीक है, रोटेटरी मैनर से, ठीक है, इनर से आउटर भाग अपने ऐसे क्लीन करना होता है इसके अंदर, ठीक है। अब फीमेल में बोले तो फीमेल में अपने क्या होता है? पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर क्लीन करना होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि बैक टू फ्रंट, बैक टू फ्रंट, ठीक है, बैक टू फ्रंट अपने को करना होता है। बैक टू फ्रंट कैसे? जैसे मान लो कि ये भी लेबियम माइनर होता है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे यूनिट कैथेटर है, वो यूनिटी मेटस है, और यहाँ पर मान लो एनएस है, ठीक है। तो अपने को क्लीन कैसे करना होता है? पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर क्लीन करना होता है, या फिर बोल सकते हैं बैक टू फ्रंट, ठीक है, ऐसे क्लीन अपने को करना होता है फीमेल के अंदर। समझ में आया इतना? तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे, और प्लीज कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।